आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। इस नए सप्ताह में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम अपनी क्लास में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए फसह के पर्व के विषय में कुछ विशेष बातों को जो मैंने अपने अध्ययन के द्वारा इकट्ठी की है उसको हम देखेंगे। मिस्र में लगभग 400 वर्ष जो हैं मिस्र में ये लोग दासत्व में रहे। परमेश्वर ने अब्राहम के वंशजों को स्वतंत्र कराने का निश्चय किया, क्योंकि ये अब्राहम वंशी हैं और यूसुफ के दिनों से ये वहीं मिस्र में थे। उसने मूसा को, इन लोगों ने मूसा को खड़ा किया और निर्गमन की अगुवाई की तैयारी की। मूसा को खड़ा करके परमेश्वर की बुलाहट की आज्ञाकारिता में परमेश्वर की योजना को लेकर मूसा फिरौन के सामने गया। कई बार गया, बार बार गया। मिस्र में बहुत सारी जो है विपत्तियां भी आईं और ये सारी चीज़ें जो है उन पर डाली गई। इनमें से कई जब होते तो फिरौन जो है उन्हें जाने की आज्ञा देने के लिए कहता कि तैयार हो जाइए, लेकिन थोड़े दिन के बाद में जब विपत्ति हट जाती थी या विपत्ति जब चली जाती थी तो हमने देखा कि वो जो है उसका मन कठोर हो जाता था और फिर से उसकी सारी समस्याएं जो है वो आरंभ हो जाती थी। ये हमने इन विषयों को भी देखा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, ताकि ये जो वीडियोस है या जो क्लास है वो आगे बढ़े। इस बड़े अभियान से बहुत सारे लोग हैं वो जुड़ने वाले हो सके। उसके बाद में देखते हैं कि 10वीं विपत्ति जो आखिरी है ना, जिसको हमने कल के दिनों में देखा कि वो कहता है कि मैं मिस्र के बीच में से जाऊंगा और उनके सारे पहले उठे जो है वो मारे जाएंगे। तो जब 10वीं विपत्ति जो है वो अंतिम थी, आखिरी थी, उसका जब समय आया, जो मिस्रियों के सामने और कोई विकल्प ना छोड़ेगी। सचमुच जब उनका पहलौठा मारा जाएगा तो उनके पास में और कोई विकल्प बचेगा नहीं कि नहीं हमारे लोग वो बोलता है कि मैं जाने दूंगा, छोड़ दो। ये सारी चीज़ें जो है वो विकल्प नहीं रहेगी। पहले विकल्प था उसके पास में, फिरौन राजा के पास में, कि वो चाहता तो अपने लोगों को बचा सकता था, लेकिन अब उसके पास में कोई विकल्प नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि गड़बड़ी उन्होंने खुद की, अपने ऊपर में सारा दंड वो खुद लेकर के। इसीलिए अब उसके पास में कुछ नहीं बचा। परमेश्वर ने नाश करने वाले एक स्वर्गदूत को समस्त मिस्र में भेजा कि मनुष्यों व पशुओं के पहलौठे को जो है वो मार डाला। निर्गमन 12 का 12। चलिए, क्योंकि उस रात को मैंने मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठों को क्या करूंगा? मारूंगा। ये परमेश्वर की वाचा अपने इजरायली प्रजा से। तुमको कुछ नहीं होगा, लेकिन मिस्र नगर के सारे पहलौठे जो है वो मारे जाएंगे। सोच, कुछ भी हो सकता है, पशु हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, वो मार डालेगा। क्योंकि इजरायली भी मिस्र में रहते थे, वहां इजरायली भी मिस्र में रहा करते थे। विनाश करने वाले स्वर्गदूत से कैसे बचते? परमेश्वर ने अपने लोगों को एक विशेष आज्ञा दी। उसके पालन से प्रत्येक इब्री परिवार व उसके पहलौठों को बचा लेगा। प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष का निर्दोष मेमना, जैसे हमने पिछले क्लास में देखा, तो उसको मार करके उसके खून को कहाँ लगाना था? अपने दीवालों पर लगाना था। और हम देखते हैं कि निर्दोष मेमना लेकर मारना था। संध्या समय अबीब माह के 14वें दिन छोटे परिवार एक ही मेमने में सहभागी हो सकते थे। 12:4 में देखेंगे तो हमने देखा था कि जो छोटे परिवार हैं वो 2 या 3 फैमिली एक ही मेमने में शामिल हो सकते थे। मारे गए मेमने का कुछ लहू घर के दरवाजों की चौखट पर लगाना था। जैसे मैंने कहा कि चौखट में जो हमारे यहाँ जो गैया को चराते हैं वो लोग कुछ ठोक करके, घर का नंबर प्लेट ठोक करके वो चले जाते हैं, तो ऐसा, तो वैसे ही लगाने का था। जब नाश करने वाला जो है देश में से गुजरे तो वह उन घर को छोड़ दे जहाँ लहू लगा, और जहाँ नहीं लगा है वहाँ पहलौठा मारा जाए। यदि इजरायली भी ऐसा ना करे, यदि लहू ना लगाए
तो वहाँ पहलौठा भी मारा जाएगा, क्योंकि भाई क्या पहचान है, उसने आज्ञा दी, तोड़ोगे तो बचोगे नहीं, है ना। जो आज्ञा उनको मिली वो तो करना ही है। जिनकी चौखट पर लहू होगा वो बचाया जाएगा। फसह का जो पर्व है वो अंग्रेजी में पासोवर, जो इब्रानी में पेशाह से निकला है, अर्थात कूद जाना और गुजर जाना या छोड़ देना, 3 अर्थ निकलता है। एक बार फिर से देखेंगे। अंग्रेजी में पासोवर, जो इब्रानी में पेशाह से निकला है, अर्थात कूद जाना, उसका अर्थ होता है कूद जाना, गुजर जाना या छोड़ देना। इस प्रकार मारे गए मेमने के लहू के द्वारा इजरायली उस मृत्युदंड से बच गए जो मिस्रियों के पहलौठे पर आया। जो मिस्रियों के पहलौठे पर आया उससे वो बच गए स्पष्ट रूप से। तो परमेश्वर ने लहू के चिन्ह की आज्ञा दी, इसीलिए नहीं कि उसके अतिरिक्त वह इब्री व मिस्री में अंतर न कर पाता, परंतु इसीलिए कि वह अपने लोगों को आज्ञाकारिता तथा लहू द्वारा छुटकारा को सिखाना चाहता था। लहू के द्वारा छुटकारे की आज्ञा को वो बताना चाहता था, वो आज्ञा देना चाहता था कि लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा है, ये सिखा। और ईस्टर का जो पर्व है वो पर्व भी ये सिखाती है कि लहू के द्वारा ही हमारा छुटकारा है, लहू के द्वारा ही हमको चंगाई मिलेगी। और लहू किसकी? यीशु मसीह। यहाँ लहू मेमने की, और वही पवित्र मेमना यीशु मसीह जो एक बार सबके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। और अलग अलग मेमने में शामिल होने की आवश्यकता नहीं, एक ही देह और एक ही लहू में शामिल हो जाइए और वो देह यीशु मसीह। उस पर ईमान लाइए, उस पर विश्वास कीजिए। पीड़ितों के काम में हम देखते हैं उस पर विश्वास किया, लोगों को चिन्ह और चमत्कार दिखाए, लोग छुटकारा पाने लगे। ताकि यहां सिखाना चाहता था ताकि परमेश्वर के मेमने के लिए तैयारी कर सके, जो सदियों बाद जगत के पापों को उठा ले जाएगा। यूहन्ना 1:29 पढ़िए, है ना, 1:29 को चलिए हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने और आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठाकर लिए जाता है। उस विशेष रात को इजरायलियों का वस्त्र आदि, क्योंकि उसने कहा था तैयार हो जाइए, कमर बांध लीजिए, जूती पहन लीजिए, लाठी लेकर के खड़े हो जाइए और तेजी से फुर्ती से खाइए। यह विशेष तैयारी थी वहां पे जो हमने देखा। निर्गमन 12 का 11 पढ़ लेंगे तो वो बातें आ जाएंगी। उन्हें आज्ञा दी कि मेमने को भुने उबाले नहीं तथा कड़वे साग पात बनाए अखमीरी रोटी के साथ। जब रात आई तो उन्हें भोजन करने के लिए तथा शीघ्रता से जाने के लिए तैयार रहना था। जब मिस्री आए और उनसे देश में निकल जाने के लिए विनती करे, सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे प्रभु ने कहा था। निर्गमन 12:29 से 36 में हम उसको देख करके पढ़ लेंगे। दूसरी बात हम देखते हैं, इजरायली यहूदी इतिहास में फसह कैसे मना। हमने ये फसह जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उसके विषय में हमने देखा। अभी हम देखेंगे कि इजरायली जो है वो फसह कैसे मना। इतिहास के कुछ क्षण में, उस क्षण में परमेश्वर के लोग हर बसंत में फसह को मनाते थे। परमेश्वर की इस आज्ञा के उत्तर में कि फसह एक अनंत आज्ञा है, फसह एक अनंत आज्ञा है जिसका अंत नहीं होगा। निर्गमन 12:14, यह एक स्मृति बलिदान था। केवल मिस्र में पहला बलिदान प्रभावी बलिदान था, दूसरा पहला बलिदान था ये और प्रभावी था। मंदिर निर्माण से पहले प्रत्येक फसह पर इजरायली घरों में जमा होकर क्या करते थे? मेमना मारते थे। घर से समस्त खमीर को दूर करते थे तथा कड़वे साग पात खाते थे। जो परमेश्वर ने निर्देश दिए उसी के अनुसार ये किया करते थे। और कहाँ देखेंगे? देखिए दूसरा राजा 23:21 से 23 पढ़िए, दूसरा राजा 30:1 से 20 पढ़िए, 35:1 से 19 पढ़िए, एजरा 6:19 से 22 पढ़ लीजिएगा। ये सारे संदर्भों में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हमको पता चलेगा कि इजरायली और यहूदी जो है वो कैसे इतिहास में फसह मनाया करते थे। तो जो परमेश्वर ने कहा था वैसे ही फसह को वो लोग मनाया करते थे।
मैं जो परमेश्वर ने फसह का पर्व दिया उसके विषय में नहीं, परंतु मैं यीशु मसीह के फसह के ऊपर में जो ये जो समय चल रहा है उसके ऊपर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कल के क्लास में। लेकिन अभी हम इतिहास में जो बातें हुई हैं उसमें देख रहे हैं। तो ये बलिदान है और महत्वपूर्ण वे इस आश्चर्यजनक निर्गमन की अपने पूर्वजों की कहानी जब वे मिस्र से निकाले गए थे तथा फिरौन के दासत्व से सुना करते थे। इस प्रकार पीढ़ी से पीढ़ी इब्री लोग, ये क्यों ऐसा हुआ कि ये लोग क्यों जो परमेश्वर ने कहा था वैसे ही क्यों मनाते थे? क्योंकि ये लोगों ने सुना। क्योंकि उस समय तो कोई लेख नहीं था, उस समय कोई पुस्तकें नहीं थी, लेकिन हम इन पुस्तकों को मूसा की लिखी हुई पुस्तक मानते हैं और जानते हैं कि ये लिखी हुई उसकी पुस्तक है। लेकिन ये इन लोगों के पास में थी नहीं थी इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन कैसा सोर्स था? बाप दादों से सुना इन लोगों ने कि ऐसा ऐसा हुआ, स्टोरी सुनी। बाइबल बहुत वर्षों पहले छप गई थी, लेकिन ये हमको कभी नहीं, बहुत बाद में, है ना। तो वैसे ही ये सारी चीजें उनके पास में थी, लेकिन कैसे आगे बढ़ी? कहानियों के तौर पे, स्टोरी के तौर पे, लोगों को सुनाए जाने के तौर पे, बुजुर्गों ने जो सुनाया उसके तौर पे ये आगे बढ़ती चली और उसी पर विश्वास किया और उसी बातों को मानते हुए लोग आगे बढ़ते चले। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। ये उनके फसह के पर्व को मनाने का तरीका था उन दिनों में जब परमेश्वर ने कहा, और उसके बाद इजरायली और यहूदियों में भी, कि वे लोग कड़वे साग पात के साथ में बिना खमीर मिले हुए रोटियों को खाया करते थे और बलिदान में जो मेमना चढ़ाया करते थे वो सर्वोत्तम बलिदान था। वो जो बलिदान में चढ़ाया करते थे उसमें से कुछ भी नहीं बचाते थे, वो सब खा जाते थे। और एक परिवार है, फेंकना नहीं था ना, मेन कारण ये था, वेस्ट नहीं करना था, फेंकना नहीं था, पूरा खाना था। इसलिए 2 परिवार 3 परिवार मिल करके उसमें से खा सकते थे। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। ये फसह के पर्व को मनाने का तरीका।